हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 11th उर्दू की किताब से सबक सिल्क रूट के मशक़ी सवालात के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मुसन्निफ़ का हवाला देकर दर्ज झैल इक़्तिबास का माहासल लिखिए। ठीक है, इक़्तिबास क्या है कि इस शाहराह से सदियों तक ताजिर, पहले यात्री, फ़ौजी और मुसाफिर हो गुज़रे हैं। जहाँ जहाँ से लोग गुज़रते थे वहाँ अपनी तहज़ीब की छाप और निशान छोड़ते थे। इस इक़्तिबास का जवाब आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है, ये इक़्तिबास हमारी दरसी किताब बहारिस्तान उर्दू के एक सबक सिल्क रूट से लिया गया है। ये सबक अब्दुल गनी शेख की किताब लद्दाख तहज़ीब व सकाफ़त से माखूज़ है। माखूज़ का मतलब लिया गया। दिए गए इक़्तिबास में मुसन्निफ़ लिखते हैं, यानी राइटर लिखते हैं कि ये शाहराह दुनिया की एक कदीम शाहराह है। इस शाहराह पर एक मुद्दत तक कई ताजिरों, फ़ौजियों, यात्रियों, मुसाफिरों वगैरह ने सफ़र किया है। ये लोग मुख्तलिफ़ ममालिक, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और मुख्तलिफ़ ज़बानों से ताल्लुक़ रखते थे। जहाँ जहाँ से ये लोग गुज़रते थे वहाँ वहाँ अपनी तहज़ीब की छाप और निशान छोड़ जाते थे। दूसरा सवाल है, सबक पढ़ने के बाद शाहराह रेशम के बारे में आपने क्या महसूस किया? तफसील से लिखिए। सबक पढ़ने के बाद हमने ये महसूस किया कि सिल्क रूट, जो शाहराह रेशम के नाम से भी मशहूर है, कदीम दुनिया की सबसे मशहूर लंबी शाहराह है। ये चीन से होती हुई यूरोप में कदीम सल्तनत रोमा तक जाती थी। चीन के शहर ग्वांगझू से बहरे रोम की बंदरगाह तक इसकी लंबाई तकरीबन 15,000 किलोमीटर थी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक माल व असबाब की नक़्ल व हम्ल में 1 साल का अरसा लगता था। माल व असबाब यानी साजो सामान, नक़्ल व हम्ल का मतलब है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। शाहराह पर बहुत सारे शहर, कस्बे और बस्तियां आबाद थीं। मुसाफिरों और ताजिरों की रहाइश के लिए जा बजा सराएं बनी थीं और माल की नुमाइश और ख़रीदो फ़रोख्त के लिए एम्पोरियम बने थे। एम्पोरियम यानी स्टोर, ख़रीदो फ़रोख्त का मतलब है ख़रीदना और बेचना। ठीक है, सराएं का मतलब है ठहरने की जगह है, जा बजा का मतलब है जगह जगह, रहाइश का मतलब है रुकना यानी ठहरना। इस शाहराह से सदियों तक ताजिर, यात्री, फ़ौजी और मुसाफिर हो गुज़रे हैं। जहाँ जहाँ से लोग गुज़रते थे वहाँ अपनी तहज़ीब की छाप और निशान छोड़ जाते थे। जर्मनी के एक मुहक्किक तहकीक करने वाले को कहते हैं। ठीक है, जर्मनी के एक मुहक्किक और जुग़राफ़ियादान बारून रिश्ताफ़ेन ने रेशम की मुनासबत से इस शाहराह का नाम सिल्क रूट रखा। तीसरा सवाल है, शाहराह रेशम से किस किस मुल्क से कौन कौन सी चीज़ें बरामद या दरामद होती थीं? शाहराह रेशम पर चीन से रेशम, कागज़, छपाई का सामान, बिलोरी बर्तन और बारूद बरामद होते थे। वस्त एशिया से घोड़े, इत्रियात, नील के बने रंग, नाशपाती और अखरोट वगैरह बरामद किए जाते थे। हिंदुस्तान की बरआमदात में कपास, काली मिर्च और संदल की खुशबूदार लकड़ी शामिल थी। मगरिब से शीशे और शीशे के आराइशी सामान मशरिकी ममालिक में बरामद किए जाते थे। मगरिब से अंगूर की बेलें भी आईं और मशरिक ने शराब कशीद करना सीखा, यानी शराब निकालना। तिजारत के
फ़रोग़ के साथ इन खित्तों की मसनूआत की दरआमदात और बरआमदात में इजाफ़ा होता गया। मसनूआत का मतलब है बनाई हुई चीज़ें। चौथा सवाल है, तिजारत और बरआमदात के अलावा शाहराह रेशम की क्या अहमियत थी? तिजारत और बरआमदात के अलावा शाहराह रेशम की तहज़ीबी, तमद्दुनी और सकाफ़ती अहमियत रही है। सिल्क रूट और इसकी शाखों के रास्तों से दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब इस खित्ते में पहुँचे। सिल्क रूट ने एक दूसरे को अपनी तहज़ीब, कल्चर, इल्म व इरफ़ान और फ़नून लतीफ़ा से रोशनास किया, जिनकी वजह से मशरिक़ और मगरिब पर बड़े गहरे और कौमी असरात पड़े। फ़नून लतीफ़ा जैसे शायरी है, मौसीकी। रोशनास का मतलब है वाकिफ़ कराना। ठीक है। पाँचवा सवाल है, मार्को पोलो ने शाहराह रेशम के बारे में क्या कहा है? मार्को पोलो एक अजीम मगरबी सयाह था। सयाह सफ़र करने वाले को कहते हैं। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल सफ़र तय किए हैं। उन्होंने अपने मशहूर सफ़रनामे में शाहराह रेशम का ज़िक्र करते हुए तहरीर किया है कि सिल्क रूट के रेगिस्तानी हिस्से पर मुझे मुख्तलिफ़ मसाइब का सामना करना पड़ा। सफ़र के 30 दिन मुश्किल तरीन थे। उस दौरान एक दिन और एक रात सफ़र करने के बाद पानी मिलता था। अब छठा सवाल है, कदीम दुनिया की सबसे लंबी और पुरअसरार शाहराह का नाम बताइए। तो उसका नाम है शाहराह रेशम। ठीक है। शाहराह रेशम की लंबाई कितनी थी? तो वो है 15,000 किलोमीटर। आठवां सवाल है, शाहराह रेशम से कौन कौन लोग गुज़रते थे? तो ये लोग गुज़रते थे ताजिर, यात्री। ये यात्री है, इसको ठीक कर देना, ये अलिफ ते रे छोटी है, यात्री। फ़ौजी और मुसाफिर गुज़रते थे। नौवां सवाल है, शाहराह रेशम पर मौजूदा मुख्तलिफ़ बस्तियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखें आप, चीन है, रोम है, बर सगीर हिंदुस्तान है, सेंट्रल एशिया है, ईरान, गिलगित, लद्दाख, बल्तिस्तान है, मगरबी तिब्बत, तुर्किस्तान वगैरह वो खित्ते हैं जो शाहराह रेशम पर मौजूद हैं। तो बच्चों, आज हमने सबक सिल्क रूट के मशक़ी सवालात के बारे में पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।